नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली से पटना तक हुई एनडीए नेताओं की बैठक। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट को लेकर चर्चा। बिहार विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी। कल होगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। पक्ष और विपक्षी दल कर रही क्रॉस वोटिंग का दावा। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले आया तेजस्वी यादव का बयान। कहा, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर साधा निशाना। कहा, हमें राष्ट्रपति भवन में नहीं चाहिए मूर्ति। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, द्रौपदी मुर्मू विधायक और मंत्री रह चुकी हैं, वे अपना हस्ताक्षर खुद करती हैं। 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी। पटना पुलिस ने मांगा पुलिस रिमांड। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले में हुई थी गिरफ्तारी। औरंगाबाद के छकरबंधा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। मोर्टार, राइफल और नक्सली बैनर बरामद। नक्सलियों के मांद में अब सुरक्षा बलों का कब्जा। बगहा के रामनगर में पुलिस ने छापेमारी कर 10 लीटर चुलाई शराब किया बरामद। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। कानूनी कार्रवाई के बाद सभी को भेजा गया जेल। अररिया में पटना से आई एएलटीएफ टीम की बड़ी कार्रवाई। कचरा भरे ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। टीम ने 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में भारी मात्रा में शराब बरामद। शिकारपुर थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर में पुलिस ने की कार्रवाई। जमीन में छिपाकर रखी गई थी शराब की बोतलें। बाढ़ के टाल क्षेत्र में पुलिस ने की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों लीटर देसी शराब भी बरामद। भागलपुर के फूड सर्किल रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी। शराब पार्टी करते 5 युवकों के साथ महिला गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। भागलपुर के बबरगंज थाना प्रभारी पर महिलाओं ने लगाया बदसलूकी का आरोप। मुगलपुरा में अपराधी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दिख रहा आक्रोश। सिवान में माले ने किया दरौली थाने का घेराव। केवाईपी में कर्मचारी और छात्रों के फोटो वायरल पर कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। पटना सिटी में वार्ड संख्या 68 के लोगों का जल जमाव को लेकर प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। हजारों की आबादी में नारकीय स्थिति। गया के वार्ड नंबर 30 में पानी के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। अनुग्रह कॉलेज कटारी मोड़ के पास किया सड़क जाम। नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पूर्णिया में घरेलू विवाद में महिला की पिटाई। महिला ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। मारंगा थाना प्रभारी मामले पर नहीं की कार्रवाई। पटना जंक्शन में 2 दिनों से अपने भाई को तलाश रही एक बहन पटना जंक्शन से लापता हो गया। 18 साल का गुलशन कुमार नेपाल के जनकपुर जटही के रहने वाले हैं लापता गुलशन कुमार। गोपालगंज में बहू के साथ ससुराल वालों ने किया बर्बरता। सास और ननद पर बहू ने लगाया पिटाई करने का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना। गोपालगंज में बच्चों के विवाद में बड़ों के बीच हुई मारपीट। चाकू गोदकर 3 लोगों को किया जख्मी। जादूपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की घटना। बेगूसराय पुलिस ने अग्निवीर के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार। धबौली चौक से आरोपी रवि यादव की गिरफ्तारी। बीए पार्ट 2 का छात्र है आरोपी रवि यादव। भागलपुर के इशाक चक पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का सोना खरीदने के आरोप में व्यापारी भी गिरफ्तार। भिखनपुर में 3 नंबर गुमटी के पास पुलिस ने की कार्रवाई। भोजपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी में लूटपाट मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। दीदारगंज थाना क्षेत्र के माधनपुर में ग्रामीणों को गोली मारने का भी आरोप। बेतिया के नौतन से चोरी की 2 बाइक के साथ एक युवक गिरफ्तार। शिवराजपुर गांव में पुलिस ने की छापेमारी। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना सिटी के चौक थाने की पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को किया गिरफ्तार। पड़ोस में रहने वाली युवती से छेड़खानी का आरोप। पीड़िता ने थाने में की थी शिकायत।
मुंगेर पुलिस ने जमालपुर से 5 लाख रुपए का लॉटरी किया जब्त। अवैध लॉटरी का सरगना 7 धंधेबाज के साथ गिरफ्तार। एक स्कूटी और 12,000 कैश भी बरामद। मुंगेर में व्यवसायियों के घर में अपराधियों ने की डकैती। हथियार के बल पर 50,000 कैश और ज्वेलरी लेकर फरार। सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए अपराधी। कोडरमा के पंचखेरो जलाशय में पलटी बोट। नाव पर सवार 10 में से 8 लोग डूबे। लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पटना सिटी में नहाने के दौरान गंगा में डूबे 4 लोगों ने महिला और एक बच्चे को बचाया। 2 बच्चे अभी भी हैं लापता। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। गिरिडीह में पुलिस पर हमले के 7 आरोपी गिरफ्तार। छापेमारी के लिए मुंबई से आई थी पुलिस। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र के जैतपुर गंगा घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। गोताखोर की मदद से शव की तलाश जारी। अररिया के मिल्लत नगर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। मची अफरा तफरी। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सासाराम के रोजा रोड में मोबाइल चोरी करते युवक को लोगों ने जमकर की धुनाई। पुलिस के हवाले किया। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया जेल। जमुई में पुलिस का दंगा नियंत्रण वाहन दुर्घटनाग्रस्त। 10 से अधिक पुलिस जवान जख्मी। घायल जवानों का अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला में मवेशी से बचने के क्रम में एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। 2 चचेरे भाई की मौके पर ही मौत। चाचा की हालत गंभीर। बाढ़ में भीषण गर्मी में आगजनी की बढ़ती घटना को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने किया मॉक ड्रिल। बेकरी फैक्ट्री के मजदूरों को किया गया जागरूक। छपरा के एक युवक को नशाखुरानी गिरोह ने बनाया शिकार। कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिलाकर पिलाया। चेन्नई से कमाकर घर लौट रहा था युवक। नवादा में चोरों ने पूर्व सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के घर में की भीषण चोरी। नगद जेवरात सहित जरूरी कागजात पर किया हाथ साफ। हाजीपुर के घटारो दक्षिणी पंचायत में पानी बहाने के नाम पर 2 गुटों में जमकर मारपीट। दोनों तरफ से 1 दर्जन लोग जख्मी। औरंगाबाद में बदमाशों ने हथियार के बल पर प्रमोद राम नाम के शख्स को किया अगवा। घटना के बाद से दहशत में परिजन। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी। 2,80,000 रुपए नगद और गहनों की चोरी। जमुई के किऊल नदी के त्रिपुरारी घाट पर डूबने से एक किशोर की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में ट्रक और बाइक की टक्कर में 2 लोग जख्मी। ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा। सहरसा के सुनसान जगह पर राहगीरों से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद। खगड़िया के चौथम में डीलर कर रहे चावल की कालाबाजारी। धुतौली पंचायत के डीलर की कालाबाजारी। ग्रामीणों ने पकड़ा भ्रष्ट डीलर पर सख्त कार्रवाई की मांग की। खगड़िया के टाउन हॉल में 19 जुलाई को होगी किसान महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत भी महापंचायत में होंगे शामिल। बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने की घोषणा। गया के बंगाली बेघा में दुसाध महासम्मेलन का आयोजन। दुसाध समाज के उत्थान पर हुई चर्चा। परिषद का भी किया गया गठन। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया जागरूकता अभियान। यात्रियों से यात्रा के दौरान की गई सचेत रहने की अपील। हेल्पलाइन नंबर 139 के इस्तेमाल की भी दी जानकारी। भागलपुर के एक होटल में कैंसर रोग पर संगोष्ठी का आयोजन। कोलकाता से आए डॉक्टर सुदी दास ने कैंसर को लेकर लोगों को किया जागरूक। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं रहीं मौजूद। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला का मंत्री राम सूरत राय ने किया उद्घाटन। श्रावणी मेला को लेकर एक ऐप की भी हुई लॉन्चिंग। मंत्री ने कहा गरीबनाथ मंदिर मेला को राज्य स्तरीय मेला घोषित करवाया जाएगा। अरवल में कांवरिया शिविर का विधायक ने किया उद्घाटन। गायघाट से शिवधाम तक पैदल आकर कांवरिया करते हैं जलाभिषेक। देवकुंड धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। रोहतास के परसिया पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत। घर घर कचरा उठाने की योजना। 14 ठेला को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना।
पटना हाईकोर्ट के जज अनिल कुमार सिन्हा ने छपरा मंडल कारा का किया निरीक्षण। कैदियों को मिल रही सुविधाओं के लिए जानकारी। एसपी और डीएम भी रहे मौजूद। सावन में कांवरियों पर कट्टरपंथियों की नजर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलर्ट पर बिहार पुलिस मुख्यालय सतर्क। सभी जिले के एसपी को निर्देश। सभी शिवालयों और कांवरिया पथों पर बढ़ाई जाए सुरक्षा। बांका में कांवरिया पथ पर प्रशासन की मुस्तैद की खुली पोल। डीएम और एसपी के औचक निरीक्षण में ड्यूटी से गायब पाए गए 10 पदाधिकारी। देवघर डीसी ने सावन की पहली सोमवारी को लेकर सभी मजिस्ट्रेट के साथ की बैठक। 4 गुना अधिक भीड़ बढ़ने के मद्देनजर लिया तैयारियों का जायजा। हर व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश। देवघर में पहली सोमवारी से पहले उमड़े श्रद्धालु। मंदिर परिसर में पैर रखने की भी नहीं है जगह। प्रशासन के मुताबिक कल करीब 2.5 लाख श्रद्धालु करेंगे दर्शन पूजन। देवघर में दुमा बॉर्डर पर कांवरियों के लिए तैयारी का बांका डीएम और एसपी ने लिया जायजा। दर्दमारा में 2000 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा। कांवरिया पथ पर 95 किलो बिछाया गया है मखमली बालू। श्रावण के पहले रविवार को रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कल पहली सोमवारी को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए कई श्रद्धालु आज ही भोलेनाथ को जलार्पण करने पहुंचे पहाड़ी मंदिर। देवघर में 2 साल के बाद कांवरिया पथ कांवरियों से गुलजार। दुम्मा बॉर्डर पर लगा है कांवरियों का तांता। दिन की बजाय रात में चलना पसंद करते हैं कांवरिया। सासाराम में विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रभाग इकाई की हुई बैठक। औरंगाबाद और कैमूर जिला के कार्यकर्ता भी शामिल। गौ संरक्षण पर हुई चर्चा। पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के चांदपुर गांव में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। करोड़ों की लागत से बना रेफरल अस्पताल बना सफेद हाथी। पाकुड़ में विकास की रोशनी से वंचित है बादलपुर के लोग। गांव में नहीं बन सकी है एक अदद सड़क। पथरीले रास्ते से होकर जाने की मजबूरी। एनजीटी की रोक के बाद भी रामगढ़ में बालू के अवैध खनन और ढुलाई पर रोक नहीं। दामोदर नदी घाट से सैकड़ों ट्रैक्टर के जरिए जारी है अवैध कारोबार। प्रति ट्रैक्टर 300 रुपए तक वसूलते हैं धंधेबाज। एनएच 31 में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूर्णिया आईजी के नेतृत्व में हुई महत्वपूर्ण बैठक। एनएच पर अपराध नियंत्रण के लिए दिए गए दिशा निर्देश। कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व सांसद निखिल कुमार चौधरी रहे मौजूद। भागलपुर के पिरपैंती पंचायत में 12 जुलाई से 15 जुलाई तक हर घर नल जल योजना का किया गया सामाजिक अंकेक्षण। सामुदायिक भवन में किया गया आम सभा का आयोजन। औरंगाबाद में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। सदर एसडीओ ने किया उद्घाटन। कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। भारत ने छुआ कोरोना की 200 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने का आंकड़ा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर स्वास्थ्य विभाग को दी बधाई। स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को सराहा।